हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय योगेश सर पर। और उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आप सभी बच्चे रेगुलर शाम 7 बजे क्लास जरूर लगा रहे होंगे। और दोस्तों आज की इस क्लास को शुरू करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा, जैसे कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं भाई, ये हरियाणा सीईटी के 10 प्रैक्टिस सेट है भाई। जो बच्चा लेना चाहता है दोस्तों, आप 8950032009 पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। दिया गया नंबर आपके सामने है जी, और इस नंबर पर मैसेज करने के बाद दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट हैं जो आप आपके होम एड्रेस पर मंगवा सकते हैं जी। ठीक है, अब बात करेंगे गुरुजी आज की जो आपकी क्लास रहेगी हरियाणा के जो आपके एक्सप्रेस वे हमने कहा था कल की क्लास के अंदर, उसके बारे में बताऊंगा। और दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट, कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि सर हमें मोस्ट इंपोर्टेंट नेशनल हाईवे के बारे में भी आज की इस क्लास के अंदर बता दो। तो सबसे पहले आज की इस क्लास के अंदर हम जानेंगे जो हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट नेशनल हाईवे हैं जी। गुरुजी कहां के नेशनल हाईवे? आपके हरियाणा के जो सबसे महत्वपूर्ण हाईवे रहेंगे, जो एग्जाम्स में दोस्तों आप लोगों से प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, उनके बारे में चर्चा करते हैं जी। वर्तमान की अगर बात की जाए तो आप लिख सकते हैं क्या कि वर्तमान में हरियाणा में आपके 34 क्या रहेंगे जी नेशनल हाईवे हैं। आप लोगों से पूछा जाए तो आप इसको बता देना कि भाई हरियाणा में वर्तमान में कितने हैं जी? 34 नेशनल हाईवे हैं। आपसे सेम बात कह सकता है कि हरियाणा का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे बताओ। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन क्या है कि हरियाणा का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे अगर आपसे कह दे तो कौन सा है जी? हमने कल की क्लास के अंदर भी बताया था, जिसको हम क्या कहते हैं? नेशनल हाईवे। आप लिखो नेशनल हाईवे 9 के नाम से हम इसको जानते हैं, जो हरियाणा का सबसे बड़ा है जी। ठीक है जी। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि हरियाणा का सबसे छोटा जो आपका नेशनल हाईवे है गुरुजी उसका नाम बताओ। तो उसको हम जानते हैं जी नेशनल हाईवे 54 के नाम से। ठीक है, ये आपकी एक बेसिक सी बात थी जो हमने कल की क्लास के अंदर भी आप लोगों से चर्चा की थी, आप लोगों को कल की क्लास में भी बताया था। तो बच्चों आज की इस क्लास के अंदर हम जानेंगे क्या कि जो आपका सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट हाईवे है, तो आप पॉइंट नंबर 1 लिखो जी। कैसे? कि नेशनल हाईवे 44। नेशनल हाईवे 44 से आपसे पूछा जाता है जी, ये जो नेशनल हाईवे 44 है आपका, ये कहां से कहां तक है? तो ये आपका अंबाला से गुरुजी क्या हो जाता है जी? शुरू हो जाता है। और अंबाला से कहां तक जाता है पूछा जाए तो अंबाला से होडल तक ये हाईवे आपका जाता है। ठीक है, इसको दोस्तों हम क्या कहते हैं? नेशनल हाईवे 44 के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा दोस्तों इसको नेशनल हाईवे 1 के नाम से भी जाना जाता है। आपसे दोनों में से कुछ भी कह दे आपको पता होना चाहिए जी। ठीक है, जो दोस्तों अंबाला से लेकर होडल तक जाता है। अब अंबाला दोस्तों इसका क्या रहेगा? पहला स्टेशन रहेगा। अंबाला से क्या है? ये शुरू हो जाता है जी। अंबाला के बाद इसका जो अगला स्टेशन है वो है शाहबाद। शाहबाद के बाद आगे भाई ये पीपली कुरुक्षेत्र के अंदर आ जाता है। पीपली कुरुक्षेत्र से ये आपका तरावड़ी से नीलो खेड़ी के अंदर इसकी एंट्री होती है। नीलो खेड़ी के बाद गुरुजी करनाल के अंदर इसकी एंट्री हो जाती है, और करनाल के बाद ये आपका कहां चला जाता है? घरोंडा के अंदर। और घरोंडा से अगला जो स्टेशन बनता है जी, इसका क्या बनेगा? आपका पानीपत बनेगा। और पानीपत के बाद समालखा के अंदर इसकी क्या हो जाती है जी? एंट्री हो जाती है समालखा। और समालखा के बाद आपका क्या आ जाएगा जी? यहां पर गन्नौर यहां पर आ जाता है। तो आप लिख लो कि गन्नौर से होकर जाने वाला ये हाईवे, जिसको हम क्या कहते हैं? नेशनल हाईवे 1 या नेशनल हाईवे 44 के नाम से इसको जानते हैं। गन्नौर के बाद अगला स्टेशन है जिसका कुंडली, और कुंडली पूछा जाए तो कहां पर है? आपके सोनीपत के अंदर है। ये लो दोस्तों आपका मोस्ट इंपोर्टेंट हाईवे रहेगा जो एग्जाम्स पे प्रीवियस ईयर में आप सभी से पूछा गया था। ठीक है, इसको सभी बच्चे नोट कर लो। अब दोस्तों हम बात करेंगे, जैसे कि हमने क्या कहा था कि आपके
हरियाणा के अंदर कुछ ऐसे एक्सप्रेसवे हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो उन एक्सप्रेसवे के बारे में भी जानेंगे। एक बार यहां तक सभी बच्चे नोट कर लेना। जैसे कि मैंने क्या कहा, हरियाणा में वर्तमान में कितने 34 नेशनल हाईवे हैं जी। सबसे बड़ा पूछा जाए तो नेशनल हाईवे 9 है और सबसे छोटा पूछा जाए तो नेशनल हाईवे 54 है जी। ठीक है, अंबाला से होडल तक एक हाईवे जाता है जिस हाईवे को हम नेशनल हाईवे 44 या फिर नेशनल हाईवे 1 के नाम से जानते हैं। अंबाला से होडल दोस्तों, ये बीच में इसके जो पॉइंट्स हमने लिखे हैं, स्टेशन हैं, कि ये कौन कौन से कस्बे से होकर गुजरता है जी। ठीक है, अब हम बात करेंगे आपके जो मोस्ट इंपोर्टेंट हमने बताया था कि आपके हरियाणा के अंदर कुछ एक्सप्रेस वे हैं उनके बारे में जी। तो आप पहला पॉइंट लिख लो जिसको हम किस नाम से जानते हैं, KMP के नाम से जानते हैं जी। KMP की फुल फॉर्म क्या रहेगी, के से आपका क्या बनता है, कुंडली बनता है जी। ठीक है, कुंडली के बाद आपका M से आपका क्या बनेगा जी, मानेसर बनता है जी। और P से आपका पूछ लिया जाए क्या बनता है, तो P से आपका पलवल बनता है। और दोस्तों ये 3 जगहों का क्या रहेगा आपका, KMP नेशनल हाईवे रहेगा। KMP से पूछ लिया जाए कि गुरुजी KMP की आप हमें क्या बताओ, लंबाई बताओ, तो लंबाई है 135.6 किलोमीटर की क्या रहेगी जी, इसकी लंबाई रहेगी। सभी बच्चे इसको नोट कर लो दोस्तों, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, इसके बाद आपका दूसरा हाईवे बन जाता है जी, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, आपका KGP एक्सप्रेस वे के नाम से इसको जाना जाता है। KGP एक्सप्रेस वे के नाम से हम इसको जानते हैं दोस्तों। और KGP के आपसे पूछ लिया जाए, K का मतलब क्या रहेगा, K का मतलब रहेगा जी कुंडली। ठीक है, कुंडली के बाद आपका G से आपका क्या बन गया जी, गाजियाबाद। ठीक है, गाजियाबाद के बाद आपका P यानी कि भाई पलवल। ये दोस्तों आपका कुंडली, गाजियाबाद और पलवल से होकर गुजरने वाला हाईवे जिसको हम क्या कहते हैं, KGP एक्सप्रेस वे कहते हैं। और KGP एक्सप्रेस वे की लंबाई पूछ ली जाए तो आपकी कितनी रहेगी जी, 135 किलोमीटर की इसकी क्या रहेगी, आपकी लंबाई रहेगी गुरुजी। इसको सभी बच्चे नोट कर लो भाई एक बार, फटाफट सभी बच्चे इसको नोट कर लो। हाँ जी, क्लियर यहां तक सबका। अब दोस्तों हम जानेंगे कि भाई जब आपका सड़क परिवहन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, सड़क परिवहन कंप्लीट होने के बाद आप जो सफर करते हैं वो किसके अंदर करते हैं जी, रेल के अंदर, ट्रेन के अंदर सफर करते हैं। तो अब आप क्या नोट कर सकते हैं कि हरियाणा का रेल परिवहन, तो आपका क्या रहेगा कि हरियाणा का रेल परिवहन दोस्तों आपका अगला टॉपिक रहेगा जिसको मोस्ट इंपोर्टेंट वे से पढ़ेंगे और जो आपके एग्जाम्स में भी आप लोगों से पूछा जाएगा जी। देखिए कल की क्लास जो हुई थी उसके अंदर हमने सड़क परिवहन को कंप्लीट किया था, आपके नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे या जिला सड़कों के बारे में हमने जाना था। आज की इस क्लास के अंदर सबसे पहले 2 आपके एक्सप्रेस वे थे जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट थे, वो हमने जाने। अब दोस्तों हम जानेंगे हरियाणा का जो रेल परिवहन है उसके बारे में। देखिए रेल परिवहन की बात करेंगे हम कब से, भाई 1 नवंबर 1966 से शुरू करेंगे जी। 1 नवंबर 1966 को क्या हुआ था जी, गठन हुआ था। किसका हुआ था पूछा जाए तो हरियाणा का हुआ था। जब अपना हरियाणा का गठन किया गया उस समय रेलवे लाइन कितने किलोमीटर थी हरियाणा के अंदर, तो दोस्तों आप लिखें क्या कि हरियाणा गठन के समय हरियाणा के रेल मार्गों की लंबाई कितनी होती थी जी पूछा जाए तो 3245 किलोमीटर क्या होता था जी, आपका रेलवे ट्रैक होता था हरियाणा के अंदर। जब क्या हुआ, हरियाणा को दोस्तों अपडेट करना शुरू कर दिया, हरियाणा बढ़ता गया, बसता गया, लोगों की संख्या बढ़ती गई, तो क्या हुआ दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 2010-11 के अनुसार
हरियाणा के अंदर कितने किलोमीटर तक ट्रैक बिछ गया था, तो वह 4106 किलोमीटर लंबा हरियाणा का क्या बन गया जी, ट्रैक बन गया था। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब यहां पर हमने रेलवे लाइन को बिछा दिया। देखो सबसे पहले गठन के समय कितनी थी पूछा जाए तो भाई 3245, और 2010 और 11 के अनुसार पूछा जाए तो भाई कितनी थी आपकी 4106 किलोमीटर लंबी क्या बन गई आपकी रेलवे लाइन बन गई। यहां तक क्लियर सबका। अब बात क्या आती है जी, हरियाणा के अंदर ट्रेन की सर्विस शुरू हो चुकी है जी। कैसे, तो आपसे पूछे कि हरियाणा में पहली ट्रेन कब चली। क्वेश्चन क्या है जी, हरियाणा में पहली ट्रेन की पूछ लिया जाए कि ट्रेन कब चली। तो हरियाणा में पहली ट्रेन चली थी जी 1873 के अंदर। 1873 में क्या चली जी, पहली ट्रेन चली। 1873 में जो ये पहली ट्रेन चली थी कहां से कहां तक चली पूछा जाए तो ये चली थी गुरुजी आपकी दिल्ली से रेवाड़ी तक चली थी जी। ठीक है, 1873 में कहां से कहां तक, दिल्ली से रेवाड़ी तक ये क्या है जी आपकी ट्रेन चली थी, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। अब इसके साथ साथ ये ट्रेन तो हमारी चल गई। आपसे दूसरा ये पूछा जाता है कि देखो भाई आपके गुरुग्राम एक करोड़पतियों का शहर है, मिलियनर सिटी के नाम से उसको जानते हैं, साइबर सिटी के नाम से उसको जानते हैं। तो जब इतना बड़ा शहर है तो वहां पर एक नई ट्रेन लाई गई जिसका नाम है जी मेट्रो। आपसे पूछ लिया जाए क्या कि हरियाणा की पहली मेट्रो ट्रेन कब चली। हरियाणा की पहली मेट्रो ट्रेन कब चली, तो दोस्तों पहली मेट्रो ट्रेन चली थी जी 2010 में। कहां पर चली ये हरियाणा की पहली मेट्रो ट्रेन, कहां पर चली थी, ये चली थी जी गुरुग्राम के अंदर, जिसको आप किस नाम से भी जानते हैं, गुड़गांव के नाम से भी हम इसको जानते हैं। अब यहां पर तो ये क्या थी जी आपकी पहली मेट्रो ट्रेन। अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो सकता है, क्या कि रैपिड मेट्रो ट्रेन। अब यहां पर हमारा क्वेश्चन क्या होगा जी, थोड़ा सा चेंज हो गया, क्या कि रैपिड मेट्रो ट्रेन, रैपिड मेट्रो ट्रेन हरियाणा में पहली बार कब चली। अब गुरुजी यहां पर एक छोटा सा वर्ड आ गया, रैपिड मेट्रो ट्रेन हरियाणा में पहली बार कब चली, तो ये हरियाणा में पहली बार चली जी 2013 के अंदर। 2013 में पूछ लिया जाए कि ये रैपिड मेट्रो ट्रेन कहां पर चली, तो ये गुड़गांव में चली थी जी, जिसको आप गुड़गांव या गुरुग्राम के नाम से भी जानते हैं। इसको नोट कर लो सभी बच्चे, इसको एक बार सभी बच्चे फटाफट नोट कर लो। बेसिक सी क्लास है, छोटे से पॉइंट बनते हैं आपके ट्रेन के टॉपिक से। यहां तक क्लियर सबका, चलिए भाई बहुत अच्छी बात है। देखो पॉइंट टू पॉइंट अगर आप नोट करते हुए चलोगे तो आपको ये क्लास ज्यादा लंबी नहीं लगेगी। और वैसे भी दोस्तों आज का टॉपिक हमारा ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि जो मेन सड़क परिवहन होता था वो हमने कल की क्लास में पढ़ लिया था। ठीक है, इसके बाद भाई पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है कि हरियाणा में प्रथम सीएनजी डेमू ट्रेन कब चली। तो अब क्या है कि हरियाणा की पहली कौन सी ट्रेन है जी, ये सीएनजी, जिसको हम क्या कहते हैं, डेमू ट्रेन। ठीक है, सीएनजी जो ये डेमू ट्रेन है आपसे पूछ लिया जाए ये कब चली, तो हरियाणा की पहली सीएनजी जो डेमू ट्रेन है दोस्तों वो कब चली थी, आपके 2015 में ये ट्रेन चली थी। आपसे पूछ लिया जाए कि कब और कहां चली, तो ये गुरुजी आपके रेवाड़ी से शुरू होकर कहां तक गई थी, आपके रोहतक तक गई थी, जो आपकी हरियाणा की पहली ट्रेन थी। इसको पॉइंट को ध्यानपूर्वक नोट कर लो सभी। ठीक है जी। अब दोस्तों यहां पर देखो ट्रेन किसके ऊपर चलती है जी, ट्रैक के ऊपर चलती है। तो आपका पॉइंट नंबर 5 बन जाता है। और दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेगा, लिख लेना, क्योंकि प्रीवियस ईयर में आपसे पूछा गया था। क्या पूछा गया था कि फर्रुखनगर तक आप लिखें
क्या कि फर्रुख नगर तक। अब आपकी क्या बिछाई गई जी, राजपुताना रेलवे लाइन का उद्देश्य पूछा जाता है। यहां पर क्या है कि फर्रुख नगर तक राजपुताना रेलवे लाइन का उद्देश्य क्या था। भाई फर्रुख नगर तक एक रेलवे लाइन बिछाई गई थी, राजपुताना रेलवे लाइन के नाम से इसको जाना जाता था। तो इस रेलवे लाइन का काम क्या होता था, इसका कार्य सिर्फ ये होता था, ये नमक ढोने का काम करता था। क्या करता था, नमक ढोने का, नमक ढोने का कार्य दोस्तों इस ट्रैक से किया जाता था। ठीक है जी। अब यहां पर दोस्तों ये तो वो ट्रेन थी जो हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट है, या पहली ट्रेन कौन कौन सी थी। अब आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि भाई प्राइवेट निजी हाथों के अंदर जो ट्रेन गई है वो कौन कौन सी है। तो आप लिखें कि देश की पहली निजी क्षेत्र की रेल परियोजना का नाम बताओ। तो पॉइंट नंबर 6 दोस्तों प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया था, क्या है कि देश की पहली निजी क्षेत्र की रेल परियोजना बताओ। अब देश की पहली दोस्तों निजी क्षेत्र की रेल परियोजना है दोस्तों, जो कहां पर शुरू हुई थी पूछा जाए तो ये आपके गुरुग्राम के अंदर शुरू की गई थी जी। आपसे पूछ लिया जाए कि इन देश की पहली निजी हाथों में जाने वाली ट्रेन है जो वो कहां पर शुरू की गई, तो आपके गुड़गांव के अंदर दोस्तों इसकी क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। ठीक है जी। अब इसके अलावा दोस्तों हमने जाना था कि हरियाणा के अंदर मेट्रो चलती है जी। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जा सकता है कि मेट्रो हरियाणा में कहां कहां चलती है। तो आप लिखोगे पॉइंट नंबर 7, क्या कहता है कि हरियाणा में मेट्रो ट्रेन, आप लिखो हरियाणा में मेट्रो ट्रेन 3 जगह चलती है। हरियाणा में मेट्रो ट्रेन 3 जगह चलती है जी। अब 3 जगह पूछा जाए कौन कौन सी, सबसे पहला तो देखो गुरुग्राम के अंदर ही चलेगी जी। दूसरा पूछा जाए तो आपका फरीदाबाद के अंदर चलती है जी। तीसरा पूछा जाए तो बहादुरगढ़ के अंदर चलती है जी। कहां पर, बहादुरगढ़ में चलती है। बहादुरगढ़ कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है जी, झज्जर डिस्ट्रिक्ट में है। और इन तीनों जगह यहां क्या चलेगी, आपकी ट्रेन चलेगी। इसको नोट कर लो सभी बच्चे। ठीक है जी, इसको ध्यानपूर्वक एक बार नोट कर लो, और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक। चलिए भाई, अब दोस्तों यहां पर देखो, जब हमारी ट्रेन चलती है, देखो जैसे हमने बाइक ले ली भाई, बाइक को अगर हम चलाएंगे तो उसकी सर्विस की भी तो जरूरत पड़ेगी ना हमें। तो आपसे क्या कह सकता है, अगला पॉइंट आप लिखो, आपसे पूछ लिया जाए क्या कि हरियाणा का रेलवे वर्कशॉप, अगर आपसे पूछ ली जाए वर्कशॉप कहां पर है, तो हरियाणा की रेलवे की जो वर्कशॉप है जी वो जगाधरी के अंदर है। जगाधरी गुरुजी कहां पर है, आपका यमुना नगर के अंदर क्या रहेगा, स्थित रहेगा। ठीक है, और ये जगाधरी जो रेलवे वर्कशॉप है आपकी, यहां पर दोस्तों क्या किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ शताब्दी एक्सप्रेस की रिपेयर की जाती है। तो यहां पर क्या होता है, आपका शताब्दी एक्सप्रेस की ही रिपेयर की जाती है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। अब गुरुजी यहां पर तो इसकी रिपेयर की जाती है, लेकिन जो आपके ये कोच होते हैं, यानी कि रेल के जो डब्बे होते हैं, वो हरियाणा में कहां पर बनते हैं। तो आप लोगों से अगर पूछा जाए तो आप अगला पॉइंट भी लिख सकते हैं। क्या लिखोगे कि हरियाणा में रेल कोच फैक्ट्री कहां पर है। तो हरियाणा में रेल कोच जो फैक्ट्री है गुरुजी, वो सोनीपत के अंदर है। सोनीपत में क्या बनाए जाते हैं जिसके
रेल के डिब्बे यानी कि कोच बनाए जाते हैं। ठीक है, इसको नोट करो। क्लियर यहां तक सबका? ठीक है, तो आप नीचे एक पॉइंट को नोट करके लिख सकते हैं जी। ठीक है, आपसे पेपर में भी पूछा जाता है कि हिसार जिले में रेलवे का क्या है जी, शिपिंग यार्ड है। आप क्या लिखोगे कि हिसार जिले में रेलवे का क्या रहेगा आपका, शिपिंग यार्ड है। ठीक है, आपसे कहे कि रेलवे का शिपिंग यार्ड हरियाणा के किस जिले के अंदर है, तो रेलवे का शिपिंग यार्ड हरियाणा के हिसार जिले के अंदर क्या रहेगा जी, स्थित रहेगा। अब दोस्तों देखो, आप लोगों ने ट्रेन की पटरियों को कुछ ऐसे देखा होगा या कोई ऐसे मिल गई होगी इसके अंदर आके। ठीक है जी, तो ये क्या होता है आपका, कोई ट्रेन ऐसे निकल गई जी यहां से। ठीक है, तो ये क्या है जी, रेल की पटड़ियां है। ठीक है, आपसे क्या कह सकता है कि जो ये रेलवे की पटड़ियां है, रेलवे की जो लाइन है, ये कितने प्रकार की होती है। अगर ये क्वेश्चन भाई प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया था, क्या पूछा गया था मैं यहीं पर लिख देता हूं। ठीक है, आपसे ये पूछा था कि रेलवे लाइन कितने प्रकार की होती है, यहां पर विजिबल होगा सभी को। तो रेलवे लाइन के बारे में अगर आप लोगों से पूछ ले कि रेलवे लाइन के बारे में बताओ, तो रेलवे लाइन जी सबसे पहले तो आपकी कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। आपसे पूछ दे कि तीनों के प्रकार के नाम बताओ, सबसे पहला तो हम क्या कहेंगे जिसको ब्रॉड गेज कहेंगे, सॉरी ब्रेड नहीं, ब्रॉड गेज। यहां पर एक छोटा सा वर्ड हो गया मिस्टेक, आप लिखो क्या कि ब्रॉड गेज के नाम से हम उसको जानते हैं, जो पहली लाइन होगी। ब्रॉड गेज के बाद दूसरा जो नाम पूछा जाए जिसको हम क्या कहते हैं जी, मीटर गेज के नाम से हम उसको जानते हैं। ठीक है, और तीसरी दोस्तों जो होती है भाई, ये आपकी इंपॉर्टेंट रहेगी, इसमें क्यों इंपॉर्टेंट रहेगी वो भी बताऊंगा। ये आपकी नैरो गेज होती है जी, और ये जो नैरो गेज है ये हरियाणा में सिर्फ पहाड़ी इलाके में चलती है। पहाड़ी इलाका जैसे कि भाई आपका कालका, जैसे कि आपका कालका से अगर मैं बात करूं भाई, ये कहां पर जाती है ट्रेन, शिमला जाती है। और कालका से शिमला दोस्तों, ये यहां पर आप इसको कह सकते हो कि टॉय ट्रेन हरियाणा में कहां पर चलती है, तो टॉय ट्रेन हरियाणा में दोस्तों कालका से शिमला चलती है। ये भी आप लिख लेना, प्रीवियस ईयर में पूछा गया था क्या कि टॉय ट्रेन हरियाणा में कहां से कहां तक चलती है, तो भाई कालका से शिमला चलती है। और जो आपकी नैरो गेज ट्रेन है दोस्तों, ये भी अगर मैं बात करूं, ये भी आपकी कालका से शिमला क्या है, जाती है। इसको नोट कर लो भाई एक बार। क्लियर यहां तक सबका? चलिए स्क्रीनशॉट ले लेना भाई जिस बच्चे ने नहीं लिया तो। अब दोस्तों बात करते हैं आप लोगों से क्या कि भाई जो हरियाणा के अंदर ये रेलवे लाइन है, इस रेलवे लाइन के महत्वपूर्ण पॉइंट बताओ भाई। 3 ऐसे पॉइंट हैं जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों हरियाणा में आप लिखो कि हरियाणा में 3 प्रमुख रेल मार्ग है। अब क्या है गुरुजी, हरियाणा में 3 प्रमुख रेल मार्ग हैं। आपसे पूछे क्या कि पहला प्रमुख रेल मार्ग के बारे में बताओ, तो पहला प्रमुख रेल मार्ग है जी जो दिल्ली से शुरू होकर कहां पर जाता है, अमृतसर जाता है। ठीक है जी, दिल्ली से ट्रेन चलेगी और कहां जाएगी जी, अमृतसर जाएगी। आपसे पूछ लिया जाए कि बीच में कौन कौन से स्टेशन आएंगे दिल्ली से अमृतसर तक, तो देखो जी सबसे पहले दिल्ली से चली ट्रेन, दिल्ली से चलकर अगला स्टेशन कौन सा आएगा पूछा जाए तो दिल्ली से रुकेगी जी ये सोनीपत। सोनीपत से अगला स्टेशन पूछा जाए तो जी ये रुकेगी आपके पानीपत। पानीपत से अगला स्टेशन कौन सा रुकेगी जी, करनाल। करनाल से अगला स्टेशन पूछा जाए तो जी कुरुक्षेत्र के अंदर रुकेगी। और कुरुक्षेत्र से अगला स्टेशन पूछ लिया जाए तो जी ये अंबाड़ा के अंदर रुकेगी। और अंबाड़ा के बाद भाई आपका पंजाब शुरू हो जाता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हरियाणा के अंदर पूछा जाता है तो हरियाणा के अंदर ये जिले आपको याद रखने हैं कि हरियाणा में जो पहला प्रमुख रेल मार्ग है वो दिल्ली से अमृतसर का है, जो दिल्ली से शुरू होकर अमृतसर
जाता है। ठीक है, क्लियर है। वैसे तो आगे जैसे कि आपका राजपुरा आ जाता है, तो राजपुरा के बाद जैसे कि दोस्तों आपके पटियाला, ये आगे पंजाब के अंदर एंट्री हो जाती है, उससे हमें कोई मतलब नहीं रहेगा। अपने हरियाणा के अंदर दोस्तों ये जिले आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है जी। अब आपसे पूछ ले कि दूसरा प्रमुख रेलवे मार्ग बताओ, तो दूसरा शुरू होता है जी दोबारा फिर से दिल्ली से, और दिल्ली से कहां पर जाएगा, तो ये जाएगा फिरोजपुर जाएगा जी। अब कहां पर जाएगा, फिरोजपुर। अब हमें दिल्ली से चलकर कहां जाना है जी, फिरोजपुर जाना है। और आपसे कहे कि दिल्ली से हम चलते हैं, ट्रेन दिल्ली से चल पड़ी जी, दिल्ली से आगे कहां पर जाएगी, ये जाएगी जी बहादुरगढ़। ये जाएगी जी बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ के बाद आगे जाएगी जी रोहतक के अंदर, रोहतक से इसकी एंट्री हो जाएगी जी जींद के अंदर, जींद से फिर ये आएगी जी आपके नरवाना के अंदर, और नरवाना से टोहाना, और टोहाना के बाद फिर पंजाब के अंदर एंट्री हो जाती है जी इसकी। तो ये 2 पॉइंट भी आप इसको यहां पर नोट कर लो। ठीक है, चलिए अब बात आती है जी तीसरे पॉइंट की। पंजाब टोहाना के बाद भाई जाखड़ आता है, जाखड़ पंजाब के अंदर है, ये भी बात मैं बता देता हूं। आपसे अगर पूछ ले क्या कि भाई पंजाब और हरियाणा के बीच का जो स्टेशन आता है इसका कौन सा है, आपसे इस क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि पंजाब और हरियाणा के बीच में कौन सा स्टेशन आएगा, तो टोहाना के अगला स्टेशन है जी जाखड़, और जाखड़ क्या आता है, पंजाब और हरियाणा के बीच का क्षेत्र आ जाता है, जिससे क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है जी। अब बात आती है आपके क्या तीसरे रेलवे मार्ग की। दोस्तों तीसरा रेलवे मार्ग है जो कहां से कहां तक जाता है जी, दिल्ली से रेवाड़ी जाता है, दिल्ली से रेवाड़ी। अब क्या कहता है कि ये दिल्ली से चलता है, दिल्ली से कहां पर आएगा जी, गुड़गांव के अंदर आएगा, और गुड़गांव से फिर ये कहां पर आ गया, रेवाड़ी के अंदर आ जाता है। ये लो दोस्तों आपके 3 रेलवे के जो प्रमुख मार्ग है वो यहां पर कवर हो जाते हैं। क्लियर यहां तक। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं, अन्यथा आपने साथ की साथ नोट कर लिया होगा, वो भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहां पर रेलवे का हरियाणा के अंदर मुख्यालय, हेड ऑफिस भी तो होना चाहिए भाई, क्योंकि रेलवे ये तो है नहीं कि भाई कहीं मुंबई बैठी हो वहीं से अपना कंट्रोल करे इतनी दूर। तो दोस्तों आपसे कहे क्या कि उत्तर रेलवे का मुख्यालय, उत्तर रेलवे का मुख्यालय हरियाणा में गुरुजी कहां पर है, पूछ लिया जाए तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय हरियाणा में पूछा जाता है जी अंबाला के अंदर क्या रहेगा, ये स्थित रहेगा। आपसे पूछ ले क्या क्वेश्चन आ जाता है हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन बताओ, क्या है हरियाणा का सबसे पुराना, या फिर आपसे ये पूछ ले क्या कि सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन बताओ कौन सा है, तो उस जंक्शन का नाम है जी रेवाड़ी रेलवे जंक्शन, जो हरियाणा का सबसे पुराना भी है, जो हरियाणा का सबसे बड़ा भी है। दोनों क्वेश्चन कैसे मर्जी पूछ ले आप इसको कर देना कि रेवाड़ी का जंक्शन क्या रहेगा, सबसे बड़ा जंक्शन रहेगा जी। ठीक है, क्लियर यहां तक। क्लियर। चलिए अब दोस्तों आपके यहां पर क्या हो जाते हैं भाई, रेलवे जो मार्ग हैं वो सारे के सारे आपके क्या हो जाते हैं, कवर हो जाते हैं। हरियाणा का रेल परिवहन आप लोगों का यहां से क्या हो जाता है जी, कंप्लीट हो जाता है। अब छोटा सा पॉइंट है जी आपका, उसको हम क्या कहेंगे, मैं पूरा लिख देता हूं भाई, छोड़ दो, उसको हम क्या कहेंगे, हरियाणा का वायु परिवहन। अब हरियाणा का जो वायु परिवहन है इसके बारे में हम चर्चा करें। देखो जी हरियाणा में सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए, हरियाणा में 8 क्या रहेंगे, आपके हवाई अड्डे रहेंगे। हरियाणा में क्या है जी, 8 हवाई अड्डे हैं। 8 हवाई अड्डों में से अगर बात करें तो 6 हवाई अड्डे ऐसे हैं जो दोस्तों आपके क्या रहेंगे, असैनिक हवाई अड्डे हैं। असैनिक हवाई अड्डे दोस्तों जो ये 6 हैं,
ये सबसे पहला कहां पर है पूछा जाए तो सबसे पहला गुरुजी इसार के अंदर रहेगा। आपसे पूछा जाए दूसरा कहां पर है तो दूसरा जी आपका करनाल के अंदर रहेगा। तीसरा पूछ लिया जाए गुरुजी कहां पर है तो भिवानी के अंदर रहेगा। चौथा पूछ लिया जाए कहां पर है गुरुजी तो जींद जिले के अंदर रहेगा। और दोस्तों पांचवा पूछा जाए तो आपका नारनौल के अंदर रहेगा। और छठा पूछ लिया जाए तो कहां पर है आपका पिंजौर। पिंजौर कहां पर है जी आपका PKL यानी कि पंचकुला के अंदर रहेगा। ठीक है, अब दोस्तों ये तो हमारे क्या 6 हवाई अड्डे ऐसे थे जो असैनिक हैं। और दूसरा दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि 2 सैनिक हवाई अड्डे हैं। क्या है जी 2 सैनिक अड्डे रहेंगे। अब 2 सैनिक अड्डे पूछ लिया जाए जी कौन कौन सा, सबसे पहले तो अंबाड़ा का और दूसरा पूछा जाए तो सिरसा का क्या रहेगा सैनिक अड्डा रहेगा। ये दोस्तों दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, ये थी आपकी आज की क्लास जिसके अंदर हमने जाना हरियाणा के सड़क परिवहन से लेकर रेल परिवहन और वायु परिवहन तीनों के बारे में हमने आज की इस क्लास के अंदर जान लिया। जिस बच्चे ने कल वाली क्लास नहीं लगाई पहले कल वाली क्लास लगाना, उसके बाद इस क्लास को लगाना, ताकि आपके ये टॉपिक हैं जो सीक्वेंस में अच्छे से कवर हो जाए। ठीक है, अब बात ये आती है कि कल वाली क्लास मिलेगी कहां पर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट बनाई गई है हरियाणा जीके के नाम से, आप उस पर जाकर सीक्वेंस में क्लासेस लगाओगे तो और भी अच्छा रहेगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अब आप लोगों को कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और दोस्तों अंत में यही कहना चाहूंगा कि जो बच्चा हरियाणा CET के ये प्रैक्टिस सेट लेना चाहता है, इस प्रैक्टिस सेट को लेने के लिए आपको दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है और ये प्रैक्टिस सेट आपको आपके होम एड्रेस पर अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।